बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 4.4 का है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 से पहले हमने कर ली, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन हमने सीखी। अभी इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको देख के हम यहाँ पे आइडिया लगाते हैं कि हमें इस इंटीग्रेशन को किस तरह से करना है। जी इस इंटीग्रेशन को में आप देख रहे हैं कि ये एक फ्रैक्शन है और इसमें न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर आपके पास आपको 2 नज़र आ रही है, जबकि न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर आपको 1 नज़र आ रही है। अभी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि इसमें मज़ीद डिवीज़न की गुंजाइश नहीं है कि आप डिवाइड करके और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं। ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। अच्छा जी, इसमें सीन ये है कि ये मैं आपको बता दूं कि जो मेन यहाँ पे रूल लगना है इंटीग्रेशन से पहले, वो है जी पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? इससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक आप लोग पढ़ चुके होंगे कि अगर इस क्वेश्चन को मैं अलग से यहाँ पे निकालूं, x ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, डिनोमिनेटर को जो है आपने यहाँ पे देखा है कि ये फ्रैक्शन के आपने पार्ट्स बनाने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिनोमिनेटर में आपके पास उसने पहले ही फैक्टर्स बना के रखे हुए हैं और वो फैक्टर्स जो हैं वो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। और आप इस फ्रैक्शन के पार्ट्स, क्योंकि इसको इकट्ठा तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर सकती हैं, ठीक है, हम इसे इकट्ठा इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो हम इसको इंटीग्रेट करें। तो आप इसमें बेहतर है कि बजाय इसके कि जैसे अगर मैं डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो ये डिनोमिनेटर एक्चुअली में माइनस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में देखा जाए तो बनना चाहिए 2x माइनस 3, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। आपको 2x माइनस 3 बनाना पड़ेगा। नो डाउट कि आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप अगर इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दें और फिर उसके बाद 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें और बैलेंस करने के लिए 3 को ऐड भी कर दें, तो यहाँ आपकी इंटीग्रेशन के 2 हिस्से बन जाएंगे, 2x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2, और दूसरा हिस्सा बनेगा एक 1/2 के साथ बाहर और एक 1/2 और 3 के साथ x माइनस 1 x माइनस 2। ये हिस्सा तो आप कर लेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो ln ऑफ द डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन इस हिस्से का क्या करेंगे? इस हिस्से में फाइनली आपको फिर दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी। तो इसलिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप मेरे ख्याल से पहले ही यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ज़्यादा आसान होगा, ये अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन मज़ीद लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसे स्टार्ट से ही पार्शियल फ्रैक्शन से करें। अब पार्शियल फ्रैक्शन यही जो काम हमने उसके सेकंड पार्ट में करना था, जो हमारे 2 हिस्से अभी इंटीग्रेशन के बने थे, उसके सेकंड पार्ट में जो हमने काम करना था, पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी, वो हम पहले ही कर लेते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन में ये होता है कि सबसे पहले जो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है। दूसरे नंबर पे डिनोमिनेटर की आप फैक्टराइजेशन कर लें और उसके 2 फैक्टर्स, 2 या 3 जितने भी फैक्टर्स बनते हैं आप वो बना लें। यहाँ पे फैक्टर्स भी बने हुए हैं। उसके बाद आपने उन फैक्टर्स का जायज़ा लेना है कि वो फैक्टर्स आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं या क्वाड्रेटिक हैं या फिर उससे भी हायर डिग्री के फैक्टर्स हैं। तो इस वक्त हमारे पास दोनों फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं। तो फिर आप क्या करें, इन दोनों फैक्टर्स को एक कांस्टेंट न्यूमरेटर में रख के और इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का यही तरीका होता है। अब न्यूमरेटर में जो मैंने कांस्टेंट रखा है, ये बेसिकली ये भी एक पोलिनोमियल ही है, लेकिन इस पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उससे 1 डिग्री कम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री आपके पास 1, तो न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल होगा वो 0 डिग्री का होगा। 0 डिग्री का पोलिनोमियल बेसिकली एक कांस्टेंट ही होता है, दैट्स वाई मैंने न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट ही लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इसको राइट हैंड साइड पे इसके लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद दोनों तरफ एलसीएम चूँकि सेम है तो ये कैंसलेशन हो जाएगी। उसके बाद x इज इक्वल्स टू a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1। एक्चुअली में हुआ ये है कि ये फॉर्म हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड थी, मुश्किल थी, इसे इंटीग्रेट करना आसान नहीं था, तो मैंने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए। अब ये देखें, ये फॉर्म 2 हिस्से कर लिए। अब
ओरिजिनल क्वेश्चन में इसके बजाय मैं राइट हैंड साइड लिखूंगी, यानी कि इस वक्त मैं अपने क्वेश्चन को इस तरह लिख सकती हूँ a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे dx। अब असल काम ये है कि मुझे इस a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो मैं यहाँ इंसर्ट कर दूँ और फिर मैं अपनी इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दूँ। a और b की ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करने के आप जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीके होते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो फर्स्ट तरीका ये है कि जो फैक्टर्स आपके यहाँ पे रखे हुए हैं, ये आपके डिनोमिनेटर की सारा यहाँ जो बेस कर रहा है या सब कुछ डिनोमिनेटर के ऊपर बेस कर रहा है। डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर्स थे जिनको आपने उनके पार्ट्स बनाए पार्शियल फ्रैक्शन की, उनके अलग अलग फ्रैक्शन बना दी, उन दोनों फैक्टर्स को वन बाय वन, अगर तो वो लीनियर है तो आपको फ़ायदा होगा, आप उन दोनों फैक्टर्स को अगर वो लीनियर हैं तो 1 बाय 1 इक्वल्स टू 0 रखें। पहले फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू आती है आपके पास +1। उस फैक्टर को उठाएं और इस इक्वेशन नंबर 1 में जाके इनपुट कर दें। ठीक है जी, x की जगह 1 पुट कर दें, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 0। ठीक है, और a इंटू -1 इज इक्वल्स टू +1। तो यहाँ से a की वैल्यू निकलती है आपके पास -1, ये a की वैल्यू निकल आई। उसके बाद दूसरे फैक्टर को उठाएं, इक्वल्स टू 0 पुट करें, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2। आप जाके इसे पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। a का कॉफिशिएंट 0, b का कॉफिशिएंट 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे 2, तो b का आंसर आया है आपके पास 2। ठीक है जी, b की वैल्यू 2 आ जाती है और a की वैल्यू -1 आती है। ये दोनों वैल्यूज़ उठाएं और जाके अगर हम ऊपर पुट कर दें जहाँ पे हमने ये क्या था, तो ये देखें a की वैल्यू जी आपके पास -1 और b की वैल्यू 2। ये देखिए जी, आपके दो अलग अलग फैक्टर्स बन गए और इनको दो अलग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन गए। ओरिजिनली इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, तो देखिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से मैंने दो पार्शियल फ्रैक्शंस बना लिए हैं और इनको मैं अलग अलग सॉल्व करूंगी। अब ओरिजिनल क्वेश्चन के मुकाबले में ये क्वेश्चन मेरे लिए काफ़ी आसान है। इसको मैं नीचे कॉपी करती हूँ। देखिए जी, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था x ओवर x माइनस 1, x माइनस 2 और उसके दो हिस्से बनाए, 1 ओवर -1 ओवर x माइनस 1 और +2 ओवर x माइनस 2। अब ये देखिए, ये एक लीनियर फैक्टर है, इसका जो डेरिवेटिव है ये इसकी होल पावर 1 है, ये न्यूमरेटर में नहीं जा सकता। आपने इसे डिनोमिनेटर में रख के ये चेक करना है क्या इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इसका डेरिवेटिव बिल्कुल न्यूमरेटर में है। इसका डेरिवेटिव होता है जी 1, तो अगर इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो फिर आप इसका ln ले लेंगे, ln ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी होल पावर आपके पास 1 है, ये न्यूमरेटर में नहीं जा सकता और इसका डेरिवेटिव भी 1 है, तो इसका भी आप ln ले लेंगे, ln ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आप इसको जैसे मर्ज़ी सीधा करते रहें, जस्ट ln ऑफ x माइनस 1 को लिख लें आप, इसकी पावर -1 कर दें और ln ऑफ x माइनस 2 की होल पावर 2 कर दें। अगर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन जितनी मर्ज़ी कर ली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितना मर्ज़ी करते हैं। अब ये दोनों के दरमियान सम है तो आप इन्हें प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। ln ऑफ x माइनस 1 का होल पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 की होल पावर 2। आगे जाके फिर मज़ीद इसका ln ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर ओवर x माइनस 1, इस तरह भी हो सकता है। तो फिलहाल मेन चीज़ मैंने आपको बता दी कि किस तरह से बाय पार्ट्स को अप्लाई करके आपने इंटीग्रेशन करनी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सेम वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होगा, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि 3 आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने डिवाइड वगैरह कुछ भी नहीं करना। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में नो डाउट कि जो आपके पास इतना हैवी सा पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने
बनाने का वही कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि उसके दो हिस्से बनेंगे और फिर एक हिस्से में आपको फिर बाद में भी जाके बाय पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। अब ज़रा डिनोमिनेटर में जो आपके पास फैक्टर्स हैं उनके ऊपर ज़रा गौर कर लें, क्योंकि अभी जब मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया उसमें मैंने आपको जो फैक्टर्स दिखाए थे वो लीनियर फैक्टर्स थे। तो इन दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर तो लीनियर है, वो तो मसला कुछ नहीं है, ये फैक्टर आपका पोलिनोमियल फैक्टर है। आप कोशिश करें कि जो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो आपके पास हायर डिग्री के हैं, यानी कि 1 से डिग्री ऊपर है जिन फैक्टर्स की, अगर वो 1 डिग्री के दो पोलिनोमियल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं तो आप उन्हें कर लें। ये देखिए मैंने इसे दो पोलिनोमियल्स में कन्वर्ट कर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 में। अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स ही आ गए हैं। लीनियर फैक्टर्स को डील करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको, मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि 2x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3 इन्हें लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, जो कि मैंने कन्वर्ट कर दिए। अब लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, पार्शियल फ्रैक्शन में इसमें आप देखें सबसे पहले मैंने एक कांस्टेंट लिया, उसके नीचे पहला फैक्टर, फिर दूसरा कांस्टेंट, दूसरा फैक्टर, तीसरा कांस्टेंट ओवर तीसरा फैक्टर 2x प्लस 3। ठीक है जी, उसके बाद एलसीएम लिया, x प्लस 1 2x प्लस 3, b के साथ आएगा जी x माइनस 1 2x प्लस 3 और c के साथ आएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है जी आपके पास x माइनस 1 भी आता है, x प्लस 1 भी आता है और 2x प्लस 3 भी आता है। इसी तरह से 2x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 भी है, x माइनस 2 भी है और 2x प्लस 3 भी है। तो देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इसको यहीं पे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास टाइम वेस्ट होगा हम इसे यहीं पे इरेज कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, वही काम, सबसे पहले आपने 1 बाय 1 इन तीनों फैक्टर्स में से एक एक को इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाली है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपके पास x माइनस 1, उसको इक्वल्स टू 0 रखें। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू यहाँ से 1 निकलती है और इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं 1 कह दूँ, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, तो मैं यहाँ लिखती हूँ पुट इन 1 में जाके आप इसे पुट कर दें। अच्छा जी, जब आप 1 में x को 1 पुट करते हैं तो ये बनता है जी 2 माइनस 3 और राइट हैंड साइड पे आपके पास 2 5, b का कॉफिशेंट बनता है जी 0 और c का कॉफिशेंट भी बन जाएगा 0। तो a का कॉफिशेंट है जी 10a माइनस 1, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू बनती है माइनस 1 बाय 10। ये वैल्यू आपने संभाल के रखनी है, इसको हम ऊपर जाके पुट करेंगे। उसके बाद दूसरा फैक्टर है आपका x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, उसको 0 के इक्वल पुट करें। यहाँ से x की वैल्यू निकलती है माइनस 1, इसको पुट करें आप इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा जी, माइनस 2 माइनस 3, a का कॉफिशेंट 0, b का कॉफिशेंट माइनस 2 प्लस 1 और c का कॉफिशेंट भी 0। यहाँ से जी बनता है माइनस 5 लेफ़्ट साइड पे और माइनस 2b राइट साइड पे और b की वैल्यू पर निकलेगी b इज़ इक्वल्स टू 5/2। ये भी आंसर हमने संभाल के रखना है। ठीक है जी, अब c के लिए तीसरे फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तीसरा फैक्टर है हमारे पास, ज़रा देख लें कि तीसरा फैक्टर 2x प्लस 3 है जी। तीसरा फैक्टर है जी 2x प्लस 3, उसको इक्वल्स टू 0 रखा। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू निकली माइनस 3/2। इसको पुट किया अगेन इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या बना, ये मैं यहाँ पे देखती हूँ। ये देखिए मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। 2x प्लस 3 जब आप यहाँ पुट करेंगे ना x की वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और क्योंकि देखिए ना 2x प्लस 3 आपने 0 पुट किया हुआ है,
तो x की जो भी वैल्यू निकलेगी वो इस फैक्टर को ज़ीरो कर देगी, 2x प्लस 3 के फैक्टर को ज़ीरो कर देगी। ये जैसे मैंने आपको ये दो फैक्टर्स बताएं। अलबत्ता यहाँ नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है जी। तो c के साथ c का आंसर निकलना, c के लिए हम पुट करते हैं, ये आएगा जी 2x है -3/2 -3, उसके बाद a का कॉफिशेंट 0 प्लस b का कॉफिशेंट 0 प्लस c का कॉफिशेंट -3/2 का स्क्वायर -1, ठीक है जी। तो यहाँ से आप ये देख लें, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 6 -6, और राइट हैंड साइड पे c का कॉफिशेंट है जी 9/4 -1, जो कि बनता है आपके पास, मैं यहाँ साइड पे कर दूँ, यहाँ पे -6 इज इक्वल्स टू c का कॉफिशेंट 5/4 बनता है। तो -6 इंटू 4/5, c का कॉफिशेंट और c की वैल्यू है -24/5। तो जी ये देखिए जी, हमारे पास मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख लिया, ABC और ABC की वैल्यूज़ जो मैंने निकाली है वो भी मैंने लिख ली है। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना काम करना है कि आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 2x - 3 ओवर x² - 1 और 2x + 3 इसको ना इंटीग्रेशन लगा दें। लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे तो राइट पे भी लगानी पड़ेगी। ये देखें जी, कॉन्स्टेंट्स को छोड़ दें, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लें। अब 1 ओवर आपके पास x - 1 बच जाता है। इसी तरह से 5/2 को बाहर निकालें, 1 ओवर x + 1 आपके पास बन जाता है। इसी तरह से -24/5 को बाहर निकालें, 1 ओवर 2x + 3 आपके पास बनता है, बचता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, यहाँ तो 1 ओवर x - 1, इसका तो डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो इसका ln हो जाएगा। इसी का x + 1 का भी यही सीन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर 1 पड़ा हुआ है, इसका भी ln हो जाएगा। अलबत्ता इसका डेरिवेटिव जो है वो 2 है, जो ऊपर नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी बाहर करना पड़ेगा। यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x + 3, और आगे जाके 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये आपके पास -1/10 ln of x - 1 प्लस 5/2 ln of x + 1 -12/5 ln of 2x + 3। ये जी मेरी तरफ से तो ये आंसर है। आप इसको जितना मर्जी आप सिंप्लीफाई कर लें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से आपके पास लेस है। अब ये इसको हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है कि जी ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हुई हुई है, लेकिन इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, अगर आप यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं तो इसके फैक्टर्स आपके पास नहीं बनते। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूले में अगर आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, -b प्लस -b², b है यहाँ पे 4 -4ac। ये देखें जी, आपके स्क्वायर रूट के अंदर का जो फैक्टर है b² - 4ac वाला, ये आपके पास नेगेटिव में आता है, क्योंकि देखें 16 - 20 बनता है, अंडर रूट के अंदर आपके पास माइनस बनता है, जो कि आपके इमेजनरी फैक्टर्स नहीं आते, सॉरी रियल फैक्टर्स नहीं आते, इमेजनरी आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसकी रियल फैक्टर्स तो बन नहीं सकते। अब चूँकि इसके रियल फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, फैक्टर्स नहीं है, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ हम जाएंगे। बस मतलब पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाने का आपको क्या फ़ायदा है, लीनियर फैक्टर्स अगर होते तो पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके फैक्टर्स तो बन नहीं रहे हैं। इसको आप लीनियर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बहुत हद तक जाके, अगर आपके पास और कोई वे ना हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फॉर एग्जांपल इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, क्योंकि इसके जो न्यूमरेटर में आप रखेंगे वो पोलिनोमियल होगा, इससे 1 डिग्री कम, उसकी तरफ बाद में जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल कोशिश करते हैं कि बगैर फैक्टराइजेशन पार्शियल फ्रैक्शन के ही इसको काम जो है वो इससे पहले ही हो जाए। देखिए डिनोमिनेटर में जो आपके पास x² + 4x + 5 है, इसका डेरिवेटिव बनता क्या है आपके पास, इसका डेरिवेटिव बनता है जी 2x + 4 बनता है। अब न्यूमरेटर में आपके पास 2x + 4 अगर है तो फिर इसका ln हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे सूट नहीं कर रही है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये आपके पास बन गया 2x + 2, लेकिन मुझे चाहिए जी 2x + 4। 2x + 4 के लिए मुझे यहाँ पे 2 को ऐड करना पड़ा,
और 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा ताकि वो जो प्लस का 2 है वो मेरा 4 बन जाए यहाँ पे। ये देखिए जी 1/2 2x + 4 और -2, ठीक है जी, x² + 4x + 5। नेक्स्ट स्टेप में जाके इसके 2 हिस्से में कर देती हूँ। एक हिस्से में आपके पास 2x + 4 है ओवर x² + 4x + 5 और दूसरे हिस्से में आपके पास 2 ओवर यानी कि कांस्टेंट है ओवर x² + 4x + 5। अब एक हिस्सा फिर मेरे पास दोबारा से प्रॉब्लमेटिक आ गया। अब इसमें देखें जी इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो इसका ln हो जाएगा, ln ऑफ x² + 4x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास 1 ही बचेगा। अब फिर दोबारा से ये हमारे पास क्वेश्चन उठ के आ गया, लेकिन हमने फिर दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ हमारा टारगेट नहीं है जाने का। इसको अगर मैं यहाँ से निकालूँ अलग से और मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखिए इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करूँगी, बजाय इसके कि मैं इसको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाऊँ, क्योंकि वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है जी। देखिए जी x² है यानी कि ये a का स्क्वायर है, फिर आपने b का स्क्वायर बनाना होता है, फिर 2ab बनाना होता है। नॉर्मली जिसके साथ x का जो स्क्वायर है वो तो a² बनता है, और ये आपके पास जो जिसमें x की पावर 1 है वो 2ab का कैरेक्टर सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं इसको इस तरह से सेपरेट कर लूँ 2 फार्मूले का, 4 को इस तरह से सेपरेट कर लिया और उसके बाद ये है आपके पास, तो इसमें जो b आपको नज़र आ रहा है ये देखिए जी 2, ये a, ये 2 तो फार्मूले का हो गया 2a, और ये b का कैरेक्टर यहाँ पे ये 2 सेटिस्फाई कर रहा है। और उसका तरीक़ेकार एक और भी होता है कि b आपने सेट अगर करना हो, मतलब आपने a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट करना है ना, तो a तो आपको नज़र आ रहा है जो कि x की फॉर्म में, तो b अगर आपने जज करना है कि b आपका होगा क्या, तो जो सिंपल x की 1 पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको जाके 2 से डिवाइड करते हैं, उसको जाके 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर लें, यानी कि ये 2 का स्क्वायर आपका जो है ना, ये b बनाने का तरीका ये है कि b आपको चेक करना है कि b है क्या। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि b जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है। अब साइड पे क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो कंप्लीट फार्मूला तो तभी पूरा होगा ना जब आपके पास a² + 2ab + b² होगा। देखिए जी ये 2ab तो आपका ये कंप्लीट है, यहाँ पे b² होना चाहिए जो कि बनता है हमारे पास 2² यानी कि 4। अब हमारे पास यहाँ पे है 5, 5 को सेपरेट कर लेते हैं 4 + 1 में, ठीक है जी। इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर x² + 2ab + b का स्क्वायर 4 और ये +1 को आप छोड़ दें ऐसे। अब इतना हिस्सा जो है आपके पास, ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और पीछे आपके पास बचा सिर्फ 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इस 1 को कैसे कवर करते हैं। इस 1 को हम कहेंगे 1 ओवर x + 2 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपके पास ओवरऑल जो फॉर्मूला बन जाता है वो बनता है x का स्क्वायर + a का स्क्वायर। इसको अगर मैं x कहूँ, इसको मैं a कहूँ, तो ये x² और a² आपके पास बन जाता है। अब ये जो फॉर्म बनी है ये फॉर्म आपके पास बेनिफिशियल है। इस तरह की फॉर्म जब भी आपके पास पोलिनोमियल में बनता है x² + a², तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपने यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना है, और सब्स्टिट्यूशन भी आपने tan की सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है जी। मैंने जो आंसर निकाला था वो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, x + 2 का होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसमें x क्या है, मेरे पास ये पूरा x + 2 पूरे का पूरा मेरे पास x है, तो मैं इसमें इसको जाके पुट करूँगी a tan थीटा। a क्या है, a मेरे पास 1 है, यानी कि x + 2 को मैं tan थीटा पुट करूँगी, और दोनों तरफ का डिफरेंशियल लेने से सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ज़रा सब्स्टिट्यूशन करें इसमें, ये आपके पास बनेगा x + 2 को tan थीटा यानी कि tan² थीटा + 1, और न्यूमरेटर में जाएगा जी आपके पास सेकेंड² थीटा d थीटा dx की जगह। अच्छा जी ये देखें जी tan² थीटा + 1 सेकेंड² थीटा से सिंपल कैंसिल हो गया, और आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास 1 बच गया, d थीटा
जिसको नेक्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास बचेगा जी थीटा। ठीक है, अब थीटा की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टेन इनवर्स x प्लस 2 इक्वल्स टू थीटा ये निकलता है आपके पास। ठीक है जी, अब मैं इसे कम्प्लीटली पूरे क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 10 इनवर्स x प्लस 2, ये है जी आपका कंप्लीट आंसर।